श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में भाग 6 जो कुमुदबेन पंजवानी ने लिखी है, उसमें पत्र की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं पेज 395 पर जमनादास भाई पटेल जामनगर पर श्री गुरुदेव के पत्रों। श्री रामचंद्राय नमः, झालावाड़, तारीख 9/12/52। प्रिय जमनादास भाई, जे हरि करशे ते मम हितनु, यह निश्चय बदलाय नहीं। हूँ हरिनो है, हरि मम रक्षक, यह भरोसो जाए नहीं। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। श्री रामचंद्राय नमः, झालावाड़, 29/153। प्रिय जमनादास भाई, सादर आशीर्वाद। गाड़ा यानी बैलगाड़ी चला जा रहा है और चला जावेगा। तीर छूटने पर वापस नहीं लौटाया जा सकता है। प्रीत प्रतीत श्री रामचंद्र जी ही यथार्थ जानते हैं, फिर चिंता का कारण रहता नहीं। सौराष्ट्र की गड़बड़ बीज बोए हुए को काटना ही श्री राम आज्ञा है। सकुटुंब को आशीर्वाद। रणछोड़ दास। महत्वपूर्ण कृत्य तो अकर्तव्यता का त्याग है। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव लिखते हैं, यदि मैं कहूँ कि आप सब कितना कष्ट उठाकर इस बेहद भूमि पर मेरे निमित्त आए हैं, तब आप एक संतोषजनक उत्तर देंगे कि यह तो शिष्य का कर्तव्य है, बराबर। परंतु कर्तव्य पालन कोई महत्वपूर्ण है, ऐसे मेरे विचार नहीं। उसका आश्रय यह नहीं कि कर्तव्य पालन न किया जावे, कारण कि वह तो संस्काराधीन होता ही है और प्रकृति वश करना ही पड़ेगा। पर महत्वपूर्ण कृत्य तो अकर्तव्य का त्याग है, जो महान है, जीव को उन्नत करने में अति सहायक है। शास्त्रों ने अकर्तव्य के त्याग की भूरी भूरी प्रशंसा की है। आसुरी संपत्ति ही मानव अकर्तव्य है, इसका त्याग ही महत्वपूर्ण है। भगवान सर्वेश्वर आपको इस त्याग करने में अति कृपा युक्त प्रेरणात्मक सहाय करे। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर, तारीख 8/3/1954। प्रिय जमनादास भाई, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। श्री राम का भरोसा हो, उसको सदैव कल्याण है। चिंता करना नहीं, निकल जाने दो। शांति पूर्वक भगवान की लीला देखो, निर्द्वंद्व रहो। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर, तारीख 18/12/1956। प्रिय जमनादास भाई, सादर आशीर्वाद। प्रभु जाने। चरणों धरहूँ मत चोर, कहा विरंच हरिपद सुमरा। जानत जानकी पीर प्रभु, बजही दारुण विपदा। जाकी तुम शरण हो, वाको तुम्हारी फिकर। रणछोड़ दास का आशीष। अब दूसरा पत्र है। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय जमनादास तथा नरसी भाई, सादर आशीर्वाद। आशा है कि श्री पतित पावन श्री राम जी की अनन्य शरणागति सहित नियम का पालन करते होंगे।
प्रियवर, अनन्यता की शिक्षा उपदेश तो हमको मीन, अही, चातक, चकोर आदि देते हैं। मीन यानी मछली स्नेही जल के बिछोड़ने पर प्राण परित्याग करती है। सर्प मणिबिन जीवित नहीं रहता। चातक स्वाति ही ग्रहण करता है। चकोर प्रिय शशि को प्राणार्पण करता है। महाअल्पज्ञ यानी जिनको आहार निद्रादि का ही ज्ञान है, अंडज की अनन्यता एक दिनचर्या तद्वत है, पर हम उनसे विशेष ज्ञानवान होते हुए भी अनन्यता से हीन हैं और संदेह भी करते हैं कि महान शक्तिमान भगवान से अल्पज्ञ जीव को मिलने की संभावना नहीं। सो संदेह ठीक नहीं। जीव का तो परमात्मा श्री राम से असाधारण संबंध श्री श्रुति भगवती बतलाती है। यथा रणछोड़ दास का आशीष। पेज 406 पर कुछ पत्र है। द्वारकादास भाई कल्याण जी भाई पोपट को। पहला पत्र है राम नाम मंदिर के बारे में। गोंदिया, तारीख कुछ 15 है। श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा है कि कांतीलाल को राजकोट में जो राम नाम मंदिर बनाना है वह महेंद्र भाई की स्मृति के लिए सो ठीक है। मेरा एक विचार पुष्कर का था, यह सहज। बांकापुर 9/7/1968। प्रिय द्वारकेश, तुम्हारा पत्र नहीं सो कारण क्या? मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, अस्तु अब मन ऊब गया है। अब ठीक न रहने से आराम तो लेता हूँ, पर क्या होता है आराम से? रणछोड़ दास का आशीष, बांकापुर रेस्ट हाउस, जिला धारवाड़, मैसूर राज्य, दक्षिण भारत। रंका 10/7/1967। श्री राम। प्रिय द्वारकेश, आशीष, अपने अपने स्वभावानुकूल मनुष्य क्रिया करते रहते हैं, पर होता तो वही है जो विधान है। अस्तु सदैव निर्द्वंद्व रहना और प्रयत्न करना। भगवान तुम्हारा शुभ करे। सबको आशीष। रणछोड़ दास। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 16/12/66। देखो भैया, हम तो इस सिद्धांत के आदमी है कि चक्रव्यूह भीतर फंसे शत्रुन कीजे नाश, आय पड़ी शिर आपनो छोड़ पराई आस। अब श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय द्वारकेश, सादर आशीष। कपड़ाना नहीं। जीवन इसी प्रकार संघर्षमय है। चिंता करना नहीं, सब ठीक हो जाएगा और तुम चिंता न करना। रणछोड़ दास। हसमुख भाई को लिखा पत्र। जीवन संघर्षमय है। पुरुषार्थ से निराश न होना। साहस ही जीवन का सहारा समझकर प्रयत्न करो, अवश्य सफल होंगे। रणछोड़ दास, तारीख 1/6/1966। श्री हरजीवन भाई राजदेव, राजकोट को पत्र में लिखा। तुम्हारे योग्य काम और सेवा है, तुम भजन करो। चित्रकूट, तारीख 12/3/1962। रांची, तारीख 26/7/1965। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि निर्मला का जीवन तथा सौभाग्य आनंद में रहे।
यही भगवान से प्रार्थना। रणछोड़ दास का आशीष। और एक पत्र है। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय हरजिन भीम जी, सादर आशीर्वाद। भगवान राम जी की इच्छा से सब होता है। घबराने से काम नहीं चलेगा। अब तो धैर्य धारण करो, जिसे जादव जी की आत्मा को शांति मिले। भगवान रामचरण प्राप्त हुआ जीव के विषय चिंता न करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी ने अवश्य जादव जी को अपनाया होगा, संदेह नहीं। काम काज बराबर करते रहना। बड़े भाग्यशाली थे जो आनंद से तुम्हारे जैसे पुत्र प्राप्त थे। माता जी की सेवा करना, सांत्वना देना, प्रजा को योग्य बनाना, समझदारी से काम करना, घबराना नहीं। भगवान आपको सदैव सुखी रखेंगे, शंका नहीं। बस ज़्यादा क्या लिखूं। बटुकादि सब बालकों को आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रिय हरजीवन भाई, सादर आशीर्वाद। तुम्हारी कंकोत्री मिल गई। शरीर खराब होने से मैं वहाँ नहीं पहुँच सकूँ। निर्मला को आशीर्वाद करना और कहना कि मेरा शरीर यहाँ पर है, पर मन तो वहाँ ही है और तेरे लिए किसी तरह की चिंता नहीं करना चाहिए। तेरे मन में मेरी हाजिरी ही समझना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली बने। देखो निर्मला, तुम अपरिचित घर में जा रही है। वहाँ पर हमेशा यह ध्यान रखना कि तुम्हारे से तुमको कर्तव्य का ही विचार आवे, न कि अधिकार का। अधिकार तो प्राणी ग्रहण होते ही प्राप्त हो जाता है, शेष तो कर्तव्य पालन रहता है। अस्तु, तुम अपने वडिलों से जो संस्कार मिला हो उनका विकास करना और प्रेम से सबके मनों को अपनी ओर आकर्षित करने का आर्य नारी सदैव सहन करती आई है। सहन और शौर्य यह उनका भूषण है। अस्तु, तुम सहनशील बनना, यही तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। पुत्री निमि, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन चिरायु हो और समृद्धशाली बने, यह परमात्मा से प्रार्थना। रणछोड़ दास का आशीष। पेज 408 पर श्री सद्गुरु सदन के एक ट्रस्टी भाई को लिखा पत्र। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 31/1969। प्रिय, नाम नहीं लिखा है, सादर आशीर्वाद। अब मैं रुग्णावस्था में हरि भाई के आश्रित पुष्कर में पड़ा हूँ। मेरे शरीर निर्वाह के अर्थ में कुछ साधन नहीं है। मेरे पास कुछ थोड़े रुपये हैं और यह तुम जानते हो कि मैं किसी से मांगता नहीं हूँ और न मांगूंगा, और यदि कोई भेजेगा तो लूँगा भी नहीं। तुम्हारे पास 1000 रुपये है, शायद तुम भूले न होंगे। अगर वो रुपया इस वक्त बेच दो तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानूंगा और मेरा खर्च इस बीमारी हालत में कुछ सुलभ हो जाएगा। मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। यदि तुम सब रुपये भेजने में असमर्थ हो तो जितना भी भेज सको तत्काल भेज दो, तो मैं भगवत इच्छा मानकर संतोष कर लूँगा। और इससे विशेष क्या लिखूं? इस पत्र की नकल मैं अपने पास रखता हूँ ताकि मुझे समय समय पर याद देवे। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः।
मुंबई 7/3/1969। प्रिय, जो भी नाम है लिखा नहीं है। सादर आशीर्वाद। तुम्हारी आस पुष्कर में लगा करके निराश होकर यहाँ चला आया और यहाँ जयराम भाई का आश्रय लिया, और अब पैसा की जरूरत नहीं रह जाती। 12-13 वर्ष बाद 1000 रुपये में से 500 रुपये लेकर आए, इसका आभार। आए हुए रुपयों को वापस कर दिया, यह मेरी मूर्खाई है। मैं उन महान पुरुषों को क्या कहूँ जिन्होंने त्याग में ही सुख बतलाया है। इसलिए मैंने 500 वापस कर दिए। संभवतः वह आपके समय पर काम में आवे। तुम परमार्थ करते हो यह जानकर मुझे बहुत संतोष है, परंतु अब तुम पैसे देने का प्रयास नहीं करना। जब जरूरत पड़े इस पत्र को बार बार पढ़ना, सबको आशीर्वाद कहना। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। इसके लिए दुख न लगाना। मैं जानता हूँ कि इस पत्र में कुछ कटुता होगी। भगवान सर्वेश्वर आपको क्षमा करे और आपको मार्गदर्शन मिले। पूज्य श्री की आज्ञा से ये पत्र लिखा हुआ है। एक अद्वितीय, अपरिणामी, निर्विकार, कूटस्थ नित्य ब्रह्म में इन नाना प्रकार के विकारों और परिणामों का होना कैसे संभव हो सकता है? इसलिए शंकराचार्य भगवान ने जगत के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति स्थानों ब्रह्म के साथ एक अनादि तत्व यानी माया, अविद्या मानना अनिवार्य हो गया। ब्रह्म सूत्र शंकराचार्य में लिखा है, अद्वैतम तत्वतो ब्रह्म तस्या विद्या सहायवत नाना कार्य कर्म कार्य कर्मो विद्यास्थ शक्ति भी। अब पेज 409 पर श्री अमुभाई वसाणी को पत्र लिखा है। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय अमुभाई, पुत्री नर्मदा, सादर आशीष। मेरा स्वास्थ्य बहुत कमज़ोर होता जाता है। भगवत कृपा, तुम्हारा काम बराबर चलता होगा। भजन बराबर नियम पूर्वक करना। नियम से मन को बल मिलता है और भजन करने से आत्मनिष्ठा बढ़ती है। तुम्हारी सेवा और भजन करने से आत्मनिष्ठा बढ़ती है। तुम्हारी सेवा तुमको फलित हो, यही भगवान सर्वेश्वर से प्रार्थना। वल्लभ भाई वसंत बहन, काशी श्याम जी को आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। एक कागज में लिखवाया, अमू भाई और नर्मदा, रुपया बढ़े सर्वदा, भजन करे सो आपको, पैसे गुरु बाप को। अब 410 पर एक पत्र लिखा है, लीला बहन भाईचंद भाई बगड़ाई को। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 12/12/62। बेटा लीला, હું તારી માં છું, માટે ચિંતા ન કરતી હો। હું જ્યારે તું સ્મરણ કરીશ ત્યારે ચોક્કસ સ્વપ્નમાં અથવા अन्य प्रकारे प्रेरणा आपीश। रणछोड़ दास का आशीष। अब पत्र है दयाबन कोटेचा को। पहला,
श्री रामचंद्राय नमः। बीनागंज, तारीख 27/1957। प्रिय पुत्री दया, सादर आशीर्वाद। मेरा काष्ठ मौन का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी से मिलूं नहीं अथवा बंद रहूं। केवल 5 वर्ष एक ही स्थान में रहने का विचार किया है। मेरी तबीयत ठीक है तो चिंता न कर। पुत्री दया, जहाँ तक हो सके मैं जल्दी आऊँगा। खूब आनंद करो और जीव का एक भी अंश व्यर्थ अकर्म न लगने देना। दया, भगवत स्मरण ही कली का सबसे उत्तम और सरल मार्ग है। जीवों का निस्तार को इस घोर कलयुग में निर्विघ्न मार्ग और कोई नहीं। अस्तु, सदैव श्री मंत्र का जाप का कड़क नियम रखना। रणछोड़ दास का आशीष। दूसरा पत्र। दया, सादर आशीष। दया, मानव के अभाव की प्रतीति थोड़े समय पश्चात धुंधली होकर स्मृति के परे होती है। यह सर्वानुभवगम्य सत्य है। तब कैसे कहा जाए कि अपने मानव बांधव अभाव की स्थिति सहन नहीं कर सकते। विश्व एक अद्भुत चक्र है जो हर प्रकार, हर देश, हर हाल व हर वस्तु में विलक्षण परिवर्तन युक्त चल रहा है। इसमें न किसी के भाव की स्थिति है न अभाव की। केवल जीव अज्ञानवश अपने पर अध्यारोप कर दुखी बनता है। रणछोड़ दास का आशीष। शरीर क्षणभंगुर है और मृत्यु किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, इसका विचार करना। रणछोड़ दास का आशीष। प्रिय पुत्री दया बहन, आशीष। जो इच्छा विरुद्ध बनाव बने वह अपराध अथवा दोष तो नहीं होता, पर संकल्प की निर्बलता अवश्य है। संयोग आने पर ही संकल्प की दृढ़ता व धैर्य की परीक्षा होती है। अस्तु, अब 2 मास पीछे यदि इच्छा पर इच्छा से जाने, केवल इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि अपना विचार तो नहीं बिगड़ा रहा। जो दंड रूप में माला दी वह उत्तम। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। तुम भजन करना और खूब प्रेम से भगवान से प्रार्थना करना कि भारत का कल्याण होवे। सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। पुत्री दयावान, सादर आशीर्वाद। अब भक्ति विषय के अतिरिक्त कुछ कहना अयोग्य प्रतीत होता है। भगवान तुम्हारी निष्ठा परिपक्व करे। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। खबरदार, नौकरी छोड़कर जाने का विचार महापाप है। नौकरी करते भजन करो, मैं बराबर तुम्हारी खबर लूँगा। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री दया, सादर आशीर्वाद। दया, यह शांति का स्थान प्राप्त कर समय को व्यर्थ न जाने देने और भजन करना। स्वाध्याय, जाप, ध्यान में समय व्यतीत करना। व्यर्थ को निंदा में पढ़कर समय नष्ट नहीं करना। जीवन अमूल्य है। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः।
प्रिय पुत्री दया, तुम्हारा पत्र मिला, मैं करूं क्या। व्यक्ति से समष्टि की चिंता ज्यादा रहती है। अगर भारत की संस्कृति नष्ट हो गई तो अपना अस्तित्व ही कहाँ। ऐसा समझकर तुम्हारे वैकेशन का मूल्य अधिक होते हुए भी उसका विचार न करो। यदि संस्कृति जीवित है तो अपने लोगों को स आनंद मिलने का अवसर ही अवसर है। श्री रामचंद्राय नमः। मेरी परम प्रिय पुत्री दया, सादर आशीष। तुम्हारा नियम बराबर है, खूब प्रेम से करना, विषयों से सावधान रहना। मैंने तुमको सतना में खूब समझ दिया है, समझा दिया है, सब प्रकार का समाधान किया है। यदि सुख की, मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विषवत त्यागो। तुम खूब भजन करना। सबको आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। बनारस 5/2/1962। प्रिय पुत्री दया, सादर आशीर्वाद। दया, मानव जीवन व्यर्थ न जावे इसका पूरा ध्यान रखना। खूब भजन करना, समय व्यर्थ न जाने देना और अपनी कंपनी को भी सन्मार्ग बताना। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय दया, सादर आशीष। मेरा स्वास्थ्य साधारण है। खांसी वमन तो जानो कुटुंबी बन गए हैं, जरा भी छोड़ते नहीं हैं। दया, जीवन थोड़ा है। इस थोड़े से जीवन के लिए कभी भी व्यवहार में अशुद्धि लाना नहीं। पैसे वालों को तुम सुखी कह सकती हो, पर मेरी व्याख्या जो व्यवहार में शुद्धि लावे वही श्रीमंत और सुखी है। व्यवहार शुद्धि बिना मन शुद्ध होना दुस्तर है। जिसका मन शुद्ध है उसमें सत्व का अवश्य उदय समझो। तुम खूब श्री राम मंत्र का जाप करना और विडंबना में पड़ना नहीं। केवल श्री राम सबके आश्रयदाता है, वह सबके आश्रयी है। यह निष्ठा सतत दृढ़ रखना। सबको आशीष करना। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय पुत्री दया बहन, सदा प्रसन्न रहो। आपका श्रद्धा पुष्ट पत्र मिला। शरीर स्वस्थ है यह जानकर आनंद। भगवत भाव में प्रौढ़ भावना। तुम माता पिता को ही पुष्ट करो। सब उत्तम निर्दोष है। अपने जीवन ध्येय को सदैव जीवन समर्पण करो। वह निष्ठा परिपक्व रखो। मंत्र जाप, ध्यान, स्वाध्याय सब में भगवान श्री राम को अलौकिक पिता की भावना पुष्ट करो। वह अनन्य शरणागति, मार्जार, न्याय युक्त रखना चाहिए। नियम में मंत्र जाप बराबर जितना हो सके करना, पर यथा समय पर करना चाहिए। वह स्वाध्याय न भंग हो इसका ध्यान रखना चाहिए। 5 यम का सतत पालन करना चाहिए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब मैं आऊँगा राजकोट तब ध्यान क्रिया व भाव के लक्षण समझा दूंगा। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय वाली पुत्री दया, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला,
दुखी न हो। मैं सोचता हूँ कि तुझे शीघ्र मिलूं। देख, घबराना नहीं, भजन करना हो। और देख, तेरे से मुझे स्नेह खूब है, पर परिस्थिति के कारण मैं तुझे न बुला सका। अब तुमको बुला लूंगा। हाँ, सबको आशीष कहना। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्री चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय पुत्री दया, आशीष, सादर आशीर्वाद। दया, गया और माया तीनों को मारा वाला पिताश्री के आशीर्वाद। अब क्या लिखूं? मारी वाली दिक्री, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, चिंता न करना। जवाब की आशा रखता हूँ। मारी दिक्री अवश्य મને લાંબો લાંબો પત્ર લખશે એવી મને ખાતરી છે। रणछोड़ दास का आशीष। अब पेज 413 पर मंगलदास केशव लाल पर लिखे पत्र। श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय मंगल प्रभात, सादर आशीर्वाद। जीवन में घटनाओं की अनिवार्यता ध्रुव है, ऐसा जानते हुए भी धीर पुरुष को व्यथित करती है। इसमें आश्चर्य नहीं। बिलखा आचार्य नथुराम शर्मा जी के स्थान के गांव गए। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और वहाँ सात्विक गुण और एक सिद्धांत पोषक संसर्ग प्राप्त होवे, वहाँ आनंद ही परिणाम है ना। साधन में अंतराय होना कोई नई बात नहीं है, यह तो होता ही रहता है, पर अंतराय से साधन परिणाम कदापि नष्ट नहीं होता। यह ध्यान में रखने योग्य बात है। जीवन रहते हुए प्रभु साक्षात्कार आपको होवे, यही सर्वेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी से सतत प्रार्थना। बालकों को आशीर्वाद। रणछोड़ दास का आशीर्वाद। मानव जब सात्विकता के समीप पहुंचता है तब अनुभव होता है धीरे धीरे अवश्य हो जाएगा, पर साधन छूटे नहीं। सात्विकता की परिधि ही मुख्य है। मनुष्य में अनजाने में भी सात्विक वृत्ति छूट जाती है, वह अपने को मालूम नहीं पड़ता। लेटे लेटे करो मन का साधन, पर इसमें निद्रा का विघ्न है। सुखासन से भी बैठे तो भी चले, शवासन भी एक साधनांग है। 3 मास में होने लगेगा। नाभि अनुसंधान ही कठिन होता है, पीछे तो सरल है। सब आसन से करना। सब आसन में मेरुदंड सीधा रहता है, जो मुख्य है। होता रहेगा, चिंता न करो। देवी संपत्ति है तो वह जो अंश है निकाल देगी। समय पर कुछ होता है, बाकी तो अति शुद्धि है। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर 1952। मंगल भाई, यह नूतन वर्ष में आपकी सब शुभ भावना पूर्ण हो। लिखितन रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। पुष्कर 3/11/1956। मंगल प्रभात, सादर आशीर्वाद। भारतीय संस्कृति में न जाने कब से उत्तम भावना तथा उमंगलों को लेकर यह दिन मंगल प्रभात का गौर लेकर नूतन वर्ष प्रारंभ के नाम से उदय होता है और मानवों की भावनाएं सफल बनाने का प्रोत्साहन देता है।
वही मंगल प्रभात तुम्हारे संस्कारी कुटुंब को सुख संपत्ति सहित आध्यात्मिक विकास करे, यही सर्वेश्वर भगवान से सतत प्रार्थना। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। बीनागंज 23/9/1957। प्रिय मंगल प्रभात, सादर आशीर्वाद। आपका पत्र आचार्य श्री नथुराम शर्मा जी की जन्म शताब्दी के विषय में मिला। सतत इच्छा होने पर भी शरीर स्वस्थ के कारण न पहुंच सका। सत्य वस्तु तो यही है कि भगवान नाथ पूज्य वर आचार्य श्री की कृपा बिना पहुंचना अशक्य ही है। अपने सब इस महोत्सव को जिस अनुराग से मना रहे हैं, वैसे ही सर्वकाल हमारे हृदय में आश्रम के उत्थान के लिए उत्कृष्ट भावना बनी रहे, जिससे कि आचार्य वर्ग का सिद्धांत विकसित होता रहे। प्रिय मंगल भाई, यह तब ही हो सकता है जबकि हमारे पद ग्रहण करने की लालसा और राग द्वेष से विरक्त अनंतस्थ हो, जो कि इसका यदा कदा अभाव देखने में आता है। रणछोड़ दास का आशीष। श्री रामचंद्राय नमः। बीनागंज 23/9/1957। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भगवान के विभूति अवतारों में श्रीमन नाथ का प्रादुर्भाव का भी समावेश होता है। आप श्री का आज वह शुभ दिन है जिसके लिए हम शत वर्षोत्सव मना रहे हैं। आप श्री ने आर्य संस्कृति के लिए जो कुछ भी महान कार्य किया है, उसके लिए तो आप श्री का साहित्य की साक्षीभूत है। इतना ही नहीं, अपितु मानव को अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में अति उत्तम मार्ग निर्धारित किया है। मैं तो यह समझता हूँ कि आप श्री के नाम स्मरण मात्र से, आप श्री के चरित्र अनुसरण से मनुष्य आत्मकल्याण सहज ही में कर सकता है और आप श्री के कृपा पात्रों में भी प्रत्यक्ष रूप में देखा जा रहा है। बस जो यह महोत्सव हो रहा है वह आप श्री ही की प्रेरणा से प्रारंभ है और आप श्री ही इसको सफल बनावे, यही सतत प्रार्थना। विनीत रणछोड़ दास। श्री रामचंद्राय नमः। तारीख 8/8/1958। प्रिय मंगल भाई, सादर आशीर्वाद। जगत परिवर्तनशील है तो शरीर में परिवर्तन होना अनिवार्य है, परंतु धीरः तत्र न मुह्यति। गीता जी 2 अध्याय 13वां श्लोक। कदाच मोह विचार न कर दे, परंतु महाजनों का यह मत सत्य है। आप जैसे गुरुनिष्ठ पुरुषों को तो मोह कदापि काल बाधित होता नहीं, इस पर संतोष है। पूर्वाभ्यानुसार निवृत्ति आपको इस समय शांति प्रदान में सहायक होगी, इसमें शंका नहीं। ईश्वर प्राप्ति की जंखना ही सच्चा मार्ग है। प्रभु सफल करे, यही आशीष। रणछोड़ दास का आशीष। श्री सद्गुरु साक्षात्कार के विषय में प्रश्न एक स्वजन के माध्यम से श्री मंगल भाई ने श्री गुरुदेव को पूछा है। उत्तर में पूज्य श्री ने जो बताया, यह वह भाई बता रहे हैं मंगल भाई को। श्री गुरुदेव का साक्षात्कार कैसे हो, यह पेज 415 पर है, जो मैंने
श्री गुरुदेव के चैप्टर में बताया है। पेज 416 पर इष्ट मूर्ति का ध्यान कैसे करना। पुष्कर, तारीख 22/12/1960। प्रश्न, इष्ट मूर्ति का ध्यान कैसे करना। मूर्ति ध्याता के सामने विराजते हो ऐसा या ध्याता की दिशा में विराजते, मूर्ति का पृष्ठभाग सामने रखना हो ऐसा। तो श्री गुरुदेव बताते हैं ध्यान दो प्रकार के होते हैं। सामने अपना मुंह यानी मन की वृत्ति दिए के सामने रखना। मन को हृदय में रख कर उसमें मूर्ति को रखो। यह प्रक्रिया उत्तम है। ध्यान करने के स्थान 3 हैं, नाभि, हृदय और त्रिपुटी। नाभि में उत्तम प्रकार मन की वृत्ति रोको और ध्यान करो कि मेरी नाभि स्थान में इष्ट विराजते हैं। साकार उपासना वालों को ध्यान में मूर्ति अनिवार्य है, निराकार ध्यान में अनुमान है। नाभि का मूल जो कुंडलिनी है उसके द्वारा ही हृदय में इष्ट उदय होगा। इष्ट से फिर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम तो मात्र नाभि में करना है। नाभि में स्थापित करना ही मन में ही स्थापित है। केवल मन नाभि से हटाना नहीं चाहिए। प्रथम अवस्था में मन कठिनाई से स्थिर होगा। श्री रामचंद्राय नमः 22/12/1960। मंगल भाई, हाँ, पतंजलि का कैवल्य पाद का प्रथम सूत्रानुसार जीवन का योग लो, औषध लो। शक्ति से चालन क्रिया आपको आती है, नित्य करना चाहिए। 5 मिनट यदि ठीक ताड़न हो गया तो खोई हुई शक्ति प्राप्त चौकस होती। दोनों की बात है। मुद्रा करके फौरन बादाम लो या दूध 10-5 तोला भर। प्रथम उठते ही यदि हो सके तो पश्चिमोत्तासन करो। सोने में श्वास ज़्यादा चलता है, गति बढ़ जाती है। अरे बाबा, क्या करूं? आंवला हरा मिले तो उत्तम, ना मिले तो सूखा 1 रुपया भर, स्वर्ण वर्क 1 नंग। ध्यान की क्रिया बराबर है, पर जब मन बहिरंग होवे तो नाभि में स्थित करो। परिश्रम से ज़्यादा विश्राम लो और विश्राम में अभ्यास चालू रहे। रणछोड़ दास का आशीष, देवलाली। श्री रामचंद्राय नमः 25/11/1966। प्रिय मंगल भाई, सादर आशीर्वाद। मन के ऊपर थोड़ा बल देना। आप ध्यान करते ही रहना, स्थिर हो जाएगा। सब कुटुंब को आशीर्वाद करना। रणछोड़ दास का आशीष। प्रश्न है, यह सब विषमता कब मिटेगी? तो उत्तर देते हैं, जब मानव के हृदय में सहानुभूति उदय हो। सहानुभूति में के अभाव में दोषों की परंपरा। श्रीमंत और जमींदार निर्दया से काम लेते हैं। डॉक्टर और वैद्य गरीबों की आर्थिक दशा विचार न कर क्रूर बनते हैं। वकील बदमाश, दुराचारी आदि का पक्ष लेकर सत्य की हत्या करते हैं। निंदा करना अधम है, जानत है सब कोई। निज स्तुति करना बुरा, विरला जाने कोई। निंदा सुन दुख द्वेष हो, कर मन बात विचार। स्तुति सुन अभिमान का, रहे न पारावार। उज्जैन। विश्वास करो, भौतिक विज्ञान से कभी उत्तम चिर सुख मिलता नहीं है।
भूतकाल में रावण आजकल के भौतिक विज्ञानियों से कहीं चढ़ा बढ़ा विज्ञानी था, फिर भी रावण सृष्टि की उन्नति नहीं कर सका। मेरी पूरी विश्वास युक्त मान्यता है कि भारत की आध्यात्मिक ज्ञान बिना उन्नति होने की ही नहीं है। सद्गुरुदेव की जय।